इमेजिन करो, एक ऐसा एनिमल जो इतना पावरफुल है कि वो डायनासोर के टाइम से मुश्किल से ही बदला है। मैं बात कर रहा हूं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, अर्थ का रियल मॉन्स्टर। इन्हें सॉल्टीज भी कहते हैं। ये क्रिएचर्स प्लैनेट पर सबसे बड़े लिविंग रेप्टाइल्स हैं। एक अडल्ट मेल 6 मीटर से ज्यादा लंबा और 1 टन से ज्यादा वजनी हो सकता है। ये एक छोटी कार से भी ज्यादा भारी है और उनके जॉज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हड्डी भी क्रश कर सकते हैं। इसीलिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया में उनसे डरने का एक अच्छा रीजन है। लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को इतना यूनिक क्या बनाता है? सबसे पहले उनकी अडेप्टेबिलिटी। वे नमकीन ओशन वाटर और फ्रेश रिवर्स दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। आपको वे मड़ी रिवर बैंक पर धूप सेकते हुए दिख सकते हैं, लेकिन गलती मत करना, वे पानी में बिजली की तरह तेज होते हैं। एक अचानक बर्स्ट के साथ वे एक्सप्लोसिव स्पीड से अपने शिकार पर अटैक कर सकते हैं। उनका हंटिंग स्टाइल, पेशेंस। वे लगभग मोशनलेस तैरते हैं। उनकी आंखें और नॉस्ट्रिल्स बस पानी की सरफेस से ऊपर होते हैं। फिर पलक झपकते ही वे अटैक करते हैं। बुफेलो जितने बड़े एनिमल्स को पानी के अंदर खींच लेते हैं। एक बार जब वे उन जॉज को बंद कर लेते हैं तो बहुत कम ही बच पाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं है। सॉल्ट वाटर क्रोक्स स्मार्ट होते हैं। उन्हें रूटीन याद रहते हैं, एम्बुश प्लान कर सकते हैं और यहां तक कि बर्ड्स को पास लाने के लिए स्टिक्स जैसे टूल्स का भी यूज करते हैं। डरावना है ना? अब आप सोच रहे होंगे वे लोगों के लिए कितने डेंजरस हैं। आंसर है बहुत। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स किसी भी दूसरी क्रोकोडाइल स्पीशीज से ज्यादा ह्यूमंस पर अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए जिन एरियाज में वे रहते हैं वहां वार्निंग साइन हर जगह होते हैं। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी या इंडिया के सुंदरबन जैसी जगहों पर ट्रैवल करते हैं तो उन रिवर्स में स्विमिंग करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन यहां कुछ वाइल्ड है। अपनी डरावनी रेपुटेशन के बावजूद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स अपने इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वे फिश पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, रिवर बैंक्स को हेल्दी रखते हैं और यहां तक कि लैंडस्केप को शेप देने में भी हेल्प करते हैं। उनके बिना नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सैडली इन एंशिएंट बीस्ट्स को भी थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। हैबिटेट लॉस, इलीगल हंटिंग और क्लाइमेट चेंज उनकी संख्या कम कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे कंट्रीज में कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण उनकी पॉपुलेशन रिकवर होना शुरू हो गई है। तो अगली बार जब आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में कोई स्टोरी सुनते हैं तो याद रखना, ये सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं। ये दूसरे युग के सर्वाइवर्स हैं, अपने एनवायरनमेंट के मास्टर्स हैं और एक रिमाइंडर हैं कि कभी-कभी रियल मॉन्स्टर्स वही होते हैं जिन्होंने टाइम की कसौटी पर अपनी जगह बनाई है। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना।